अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल मस्ती में खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारा वीयू खानपुर चैनल। जैसा आप देख रहे हैं CS201 सेकंड असाइनमेंट है और इसमें सिस्को C++ प्रोग्रामिंग एसेंशियल असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 2 किस तरह करनी है, बहुत ही आसान असाइनमेंट है ये, और बस प्रोसेस को फॉलो करना है और चीज़ों को ज़रा गौर से देखना है। ठीक है, आज हम इसके पहले पार्ट के ऊपर बात करेंगे। पहले पार्ट में पार्ट 1 में ये होगा कि हमने एक्सेस करना है सिस्को की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम देखें जाके, क्योंकि ये सिस्को की वेबसाइट के ऊपर जाके होता है, तो हम बराह रास्त हमें कोई भी ऐसा लॉगिन नहीं दिया गया कि हम यहाँ पे जाएं और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये पेड सर्विस है और इसके ऊपर पेड असाइनमेंट्स होती हैं। तो किसी यूनिवर्सिटी ने, यानी हमारी यूनिवर्सिटी ने, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने सिस्को के साथ जो भी इनका एग्रीमेंट है उसके ज़रिए फिर ये एक स्टूडेंट को ईमेल भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, और जिसको ये ईमेल भेजी जाती है वो फिर आके यहाँ पे जो है वो कर सकता है, अपना उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकता है और सिस्को का सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। वैसे तो पेड होती हैं, आपको पता है कि आपने चीज़ें चेक की होंगी। तो खैर, ये तो बातें बात की हैं, हमें तो यूनिवर्सिटी ने एक चांस दिया है कि आप फ्री में करें और सीखें, तो फिर हम फ्री वाली करेंगे। सबसे पहले तो आपने जाना है असाइनमेंट में, और उसके बाद असाइनमेंट फ़ाइल को जो है आपने सबमिट करना है, डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको याद करा दूँ साथ के कि आज 29 है, कल 30 होगी। आज इस वक्त हम 29 को 9:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की दिन में भी आप ये इसकी असाइनमेंट नंबर 1 बना सकते हैं, कल की डेट में भी बना सकते हैं यानी 30 को, और फिर उससे अगले दिन यानी 30 के एक दिन एक्सटेंडेड डे होता है, उसको भी बना सकते हैं। और फाइल, इसका कोड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, उसको प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे सारा कुछ समझाया गया है असाइनमेंट में, वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं CS10। तो उसमें मैं हर चीज़ आपको समझा चुका हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और सब कुछ जो होगा इंशाल्लाह आप तक पहुंचता जाएगा। ज़रूरी है कि आपने सब्सक्राइब किया हो। मैं आपको असल में दिखाना चाह रहा था उस असाइनमेंट का लिंक जो CS201 है, पहली असाइनमेंट, और ताकि आप उसका फ़ायदा उठाएं और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आपकी। ये है इसमें CS201 जो है असाइनमेंट है, उसका भी सोल्यूशन दिया, बताया गया, तरीका बताया गया, और CS201P भी है। कोड आपको मिल जाएगा यहाँ हमारी वेबसाइट के ऊपर आएँ, रिसोर्सेज में जाएं और डाउनलोड में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड फाइल है कोड्स वाले वो शेयर कर दिया। वो आप आ जाएँ वापस आने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा था, इसकी हम करेंगे असाइनमेंट फ़ाइल, क्योंकि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है, हम उसको अब ओपन करेंगे। ये स्प्रिंग 6201 और 2 लिखा है, ये है हमारी असाइनमेंट नंबर 2। इंस्ट्रक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो आपने पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे जो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती ना, वो हमें समझ आ जाती हैं इसमें। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिटिंग सिस्को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगेंस्ट डिग्री प्रोग्राम assignment as part of your Cisco Networking Academy course alignments. It is mandatory to submit the Cisco course completion certificate as assignment number 2 of your course CS201 Introduction to Programming। अच्छा, मैं यहाँ बता दूँ कि CS201 के अलावा भी एक कोई सब्जेक्ट है, तो अगर किसी और का हो, मुझे आप उस कोड नहीं याद आ रहा, तो उसका भी तरीकाकार यही है। अच्छा, इसमें डेट जो है ना वो काफ़ी सारी दी गई है। हालांकि असाइनमेंट कंप्लीट करने में सिर्फ जो है ना वो 2 से 3 घंटे लगते हैं। टेक्निकली कोई उसमें मुश्किल नहीं चीज़, तो फिर भी काफ़ी टाइम है, तो ज़ाहिर हमने जो चीज़ हमें समझ आ जाएगी हम इसको जल्दी से करेंगे, ख़त्म करेंगे। दिस रिक्वायरमेंट्स इंश्योर दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स एंड ऑब्टेन्ड द नेसेसरी सर्टिफिकेट। अब देखें, इसके ऊपर जो सर्टिफिकेट होगा ना वो हमें मिलेगा सिस्को की वेबसाइट से। सिस्को की वेबसाइट से यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखना आपने, सिस्को की वेबसाइट के ऊपर आपने वो सर्टिफिकेट कंप्लीट करना है, उसके जो टास्क हैं कंप्लीट करने हैं। तो सिस्को की वेबसाइट के ऊपर से ही हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके ऊपर हमारा नाम होगा और हमारा LMS ID मेंशन होगा। याद रखिएगा,
ये वाहद असाइनमेंट है जिसमें आप किसी दूसरे का कोड जो है वो कॉपी नहीं कर सकते। हर कोई अपनी बनाएगा तो उसको नंबर मिलेंगे 20, और अगर नहीं कोई बनाएगा, नहीं कंप्लीट करेगा, तो वो यहाँ पे 0 नंबर उसको मिलेंगे। अब वापस आ जाते हैं उसी के ऊपर, उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ये उसमें को 3-4 चीज़ें होंगी, और उसके बाद उन्होंने हाउ टू डाउनलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम नेटाकैड, ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का यहाँ पे तरीका बताया गया है। और इसके अलावा सबमिशन एज डेडलाइन जो है वो क्या है, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सिस्को C++ एसेंशियल 1 कोर्स एंड सबमिट द कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट एज जुलाई 1। ठीक है, टाइम तो बहुत है, लेकिन बात यह है कि मुझे पता है, मैं देखता हूँ काफ़ी अरसे से स्टूडेंट जब देखते हैं कि भाई इसकी डेट तो पड़ी है, तो फिर वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये नहीं पता कि उसको कैसे करना है, और कम से कम प्रोसेस उसका स्टार्ट कर लें कि यूनिवर्सिटी ने कोई तो बात है ना कि इतना इसको टाइम दिया है आपको बनाने के, आपको ये कि भी आप बना लें। अब यहाँ पे चीज़ें टेक्निकली स्टार्ट हो जाती हैं। रेफरेंस मैनुअल हैज़ बीन अपलोडेड टू डाउनलोड सेक्शन फॉर CS201। अच्छा जी, योर असाइनमेंट ऑफ CS2 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कोर्स विल ओनली बी मार्क्ड आफ्टर वेरिफिकेशन अपलोड। जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, अपलोड करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन होगी ऑनलाइन सिस्को की वेबसाइट के ऊपर से। अगर वहाँ पे शो हुआ कि भी आपने वहाँ से कंप्लीट किया है तो नंबर ओके, अदरवाइज़ 0। कोई आपको ये कहेगा जी मैं पेड बना देता हूँ, तो बाज़-औक़ात ऐसे भी स्टूडेंट ने किया कि जो 1000 रुपये 2000 रुपये दे दिए असाइनमेंट बना दें, अगले बंदे ने AI से सारा कुछ चेंज करवा के दे दिया, और पैसे भी गए, नंबर भी गए। अच्छा जी, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना हमारी, वो ये है कि ऑफिशियल स्टूडेंट ईमेल ID, ये क्या होती है, ये इस तरह होती है। ठीक है, जो एंडिंग स्टार्ट होती है vu.edu.pk, इसकी ये वाली जो असाइनमेंट ईमेल है ना, ये आपके पास सबसे पहले लॉगिन करनी है। हमारा पार्ट 1 यही है कि हम इसको सबसे पहले लॉगिन करेंगे। आपको नहीं पता होगा, नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने हैं, जिसका भी CS201 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने दाखिला लिया और हमारी प्रोफाइल, यहाँ मैं प्रोफाइल खोलूँगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोफाइल जब आप खोलेंगे तो प्रोफाइल के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका एक ईमेल लगा होता है। ठीक है, ये वही ईमेल है जिसके ऊपर आपने दाखिला फॉर्म फिल करवाया, वेरिफिकेशन कोड आए, सारा कुछ आया, और पासवर्ड रीसेट के लिए भी वही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो आपने देख लेनी है सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, अब हम फाइनल करते हैं ताकि ईमेल जो है VU वाला वो एक्सेस कर सके। वो जब तक एक्सेस नहीं होगा हम ये असाइनमेंट कतई तौर पर नहीं बना सकेंगे। तो हमारा जो फाइनल टास्क है आज की असाइनमेंट में पार्ट 1 को लेकर, वो हमने एक्सेस करना है अपनी VU ईमेल को। ठीक है, VU ईमेल आपने क्या करना है, इसको जब ओपन करेंगे ना, प्रोफाइल को चलें, माई प्रोफाइल के अंदर आपको यहाँ पे फ़ोटो के नीचे एक ईमेल नज़र आएगा, आपने ओपन करके देख लेना है। मैं यहाँ पे हाइड कर दूँगा सारी चीज़ें। फ़ोटो के नीचे एक ईमेल है, ये हमें चाहिए होगा। ठीक है, और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो ईमेल भी एक मिलेगा जो आपका पर्सनल है, @VU नहीं, बल्कि वो होगा @ जो एंडिंग होगा @gmail.com या @yahoo.com या @hotmail.com। मोस्टली 95% 98% जो है वो @gmail.com बनाते हैं इस तरह ईमेल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो रीसेट करते हैं उसको। ठीक है, रीसेट करने के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए उसका पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये जो पेज है आपके सामने, इसको आपने ओपन करना है और उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपने मेंशन करनी है अपनी स्टूडेंट ID। ठीक है, स्टूडेंट ID, और यहाँ पे पर्सनल ईमेल लिखना है। यहाँ पे आपने जो आपको मैं समझा चुका हूँ, अभी प्रोफाइल ओपन की थी आपने, प्रोफाइल ओपन करने के बाद माई इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका वो ईमेल लगा होगा, वो आपने यहाँ पे लगाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके मोबाइल में लगाया तो आप उठा के यहाँ पे लगा दें तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, ऐसा नहीं क्योंकि वो ईमेल यूनिवर्सिटी के सिस्टम के अंदर सेव है और उसी से ही पासवर्ड रीसेट करते हैं। जैसे मोबाइल की ऐप या आप कोई भी बैंक की ऐप यूज़ करते हैं और वहाँ पे जो ईमेल देते हैं तो हमेशा पासवर्ड रीसेट करने के लिए वही इस्तेमाल होता है ईमेल, कोई और ईमेल इस्तेमाल नहीं होता। मैं समझा चुका हूँ, ये आपने बेसिक चीज़ें देख लेनी है क्योंकि ये हम सारा शो नहीं कर सकते।
ये लिखने के बाद अगर हम नीचे ऑप्शन देखें, मैं दोनों चीज़ें यहाँ से हाइड कर दूँगा, आपके पास यहाँ वाली शो हो रही होगी, ठीक है, ये वाला शो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपने पर्सनल ईमेल जो मैंने आपको अभी समझाया 3-4 मिनट लगा के, वो लगा देना, और यहाँ पे आपने अपना LMS ID लगाना है जो PC से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, LMS पासवर्ड है, VU ईमेल पासवर्ड है, तो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए VU ईमेल। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेंड कर देंगे। अब सेंड करने के बाद क्या है कि यहाँ पे एक मैसेज शो होता है कि भाई आपका जो पासवर्ड रीसेट है ना वो भेज दिया गया है। तो अब आपने वो पर्सनल ईमेल अपना ही ओपन करना है, और ओपन करने के बाद उसके अंदर लिंक होगा जो आपको मिल चुका है और आपने करना है। अच्छा जी, ये वही ईमेल है जिसके ऊपर जो लगा हुआ है, और अब इसके ऊपर एक लिंक आया होगा, यहाँ पे देखें, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है ये वाला ईमेल, और देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और यही हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको ओपन करके हमने अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर लेना है, ठीक है, और वो हमारा VU ईमेल के लिए पासवर्ड होगा, ठीक है। ये इंटरफेस जब आप ईमेल ओपन करेंगे ना इस तरह का आपके सामने आएगा, और आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आएंगी, और यहाँ पे आप 2 दफ़ा कोई भी अपना पासवर्ड सेव महफूज सा लगा लेंगे जो आपको याद रहे। आपने रिपीट करना है, सेम एज LMS वाला भी लगा सकते हैं, कोई और भी लगा सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको वो याद रहे। ये सारा कुछ सेट करने के बाद जो मैंने आपको बताया कि 2 दफ़ा आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपने अपना ईमेल को लॉगिन करना है। ईमेल लॉगिन करने के लिए आपने क्या प्रोसेस करना है, सिंपली आप जाएंगे अपना कोई भी ब्राउज़र है, स्पेशली गूगल क्रोम तो इंस्टॉल होता है मोस्टली सबके पास ही, तो गूगल क्रोम ओपन करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड जाना है, या आपने, ठीक है, ऐड करने के बाद साइन इन करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल, इस तरह का आपका ईमेल होगा जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन हर किसी का अपना होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो पासवर्ड रीसेट किया हुआ है वो यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद याद रखिएगा कि जो VU का ईमेल है, स्टूडेंट ईमेल है, उसका पासवर्ड यहाँ पे आगे लोग सेट करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पे नहीं होता, वो LMS वाले पेज के ऊपर ही यहाँ पे होता है, जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा चुका हूँ। ये याद रखिएगा। आपने पासवर्ड जो भी लगाया वो सेट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, आपका ईमेल लॉगिन हो जाएगा, और ये होगा आपका VU स्टूडेंट ईमेल। तो जब आपने यहाँ सारा कुछ कंप्लीट कर लिया तो फिर अगला स्टेप स्टार्ट होगा, उसे हम पार्ट 2 बनाएंगे असाइनमेंट कंप्लीट करने का। तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लें, बाकी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अपना ख्याल रखें। मज़ीद अपडेट्स के लिए VU खान पर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो चीज़ आपको समझ आ जाए वो दूसरों तक बता दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो लगता है कि भाई इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल अभी वो ज़ीरो पे हैं, और ऐसा इसलिए है कि वो नए हैं। तो अगर आपको समझ आती है तो भाई आप उनको लाजमी गाइड करें। हो सकता है कि उन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंची हो, ना कोई उनके पास एक्सेस हो, तो अगर आपको समझ आई है तो किसी न किसी तरीके से अगर कोई आपसे राब्ते में है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, ख़ुद भी उनको समझा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।